हमास और इजराइल की जंग के बाद से ही हमारी गोदी मीडिया अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए भारत के मुद्दों को छोड़कर इजराइल में पहुंच गई है। इजराइल पर हो रहे जुल्म और सितम की कहानी सबको सुना रही है। हमारे पत्रकार रो रहे हैं, ग्राउंड जीरो से पल पल की खबरें दे रहे हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन गाजा में धूल होती बिल्डिंगें, लाशों में तब्दील होते मासूम बच्चे, मदद की गुहार लगाते लोग शायद ही इन्हें नहीं दिखाई दे रहे। मणिपुर में लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। महिलाओं को बिना कपड़ों के सड़कों पे घुमाया गया। लेकिन जब राजनेताओं के इशारों पे चलने वाली हमारी गोदी मीडिया के आंखों में से एक भी आंसू नहीं निकलता। रूबिका लियाकत, जो खुद को देश का सच्चा पत्रकार मानती हैं, वो इजराइल जाती हैं, लेकिन गाजा जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती। वो इजराइल जाकर आंसू बहा रही हैं। ये आंसू तब कहाँ थे जब उज्जैन में एक पीड़ित लड़की खून बहते हुए मदद की गुहार लगा रही थी। ये आंसू तब कहाँ थे जब हाथरस पीड़िता को परिवार की सहमति के बिना जला दिया गया था। उसके परिवार वालों तक को उसकी आखिरी सूरत नहीं देखने दी गई थी। ये आंसू तब कहाँ थे जब भाजपा नेता के बेटे ने लखीमपुर खीरी में किसानों पर कार चढ़ा दी थी। जब हमारे पहलवान सड़कों पे पिट रहे थे, तब हमारी गोदी मीडिया के आंखों में से एक भी आंसू क्यों नहीं निकला। इजराइल से हमदर्दी, लेकिन भारतीय लोगों के मरने पर एक भी आंसू नहीं निकलता। रूबिका लियाकत इजराइल में रो रो कर रिपोर्टिंग कर रही हैं, लेकिन इजराइल के पाखंडीपने पर सवाल नहीं पूछती, बल्कि फिलिस्तीन में मासूम बच्चों की जान लेने वाले इजराइल के साथ खड़ी रहती हैं। इस तस्वीर को देखिए कैसे रूबिका लियाकत दिन रात मेहनत कर रही हैं। सड़क पर बैठी रूबिका लियाकत के चेहरे पर कितनी शिकन है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। इजराइल को बचाने की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर जो है, लेकिन ये शिकन कभी रूबिका लियाकत के चेहरे पर भारतीय लोगों के लिए नहीं दिखाई दी, क्योंकि इनकी सारी हमदर्दी और जिम्मेदारी तो बस इजराइल के लिए ही है। इस तस्वीर को देखिए, जिसकी वीडियो रूबिका लियाकत ने ट्वीट की है, जिसके साथ वो लिखती हैं कि फारजा चीख चीख कर कह रहा है कि हमास के आतंकियों ने नरसंहार किया है, इंसानियत को कब्र में डाल दिया है। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं दोस्तों, जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि असली आतंकी कौन है। ये तस्वीरें देखिए, देखा आपने, ये तस्वीरें खुद चीख चीख कर इजराइल के जुर्म को बयान कर रही हैं, उसके आतंक के बारे में बता रही हैं, बेघर होते लोगों को दिखा रही हैं, इजराइल के हमलों की वजह से मिट्टी में मिलते मकानों की कहानियां बता रही हैं। लेकिन मीडिया फिर भी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, अवैध कब्जे वाले इजराइल के साथ खड़ा है, उसके लिए आंसू बहा रहा है। इन लोगों के आंसू तब क्यों नहीं निकलते जब कठुआ में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन गोदी मीडिया को सिर्फ इजराइल की ही पड़ी है। लेकिन जब बात सच्चाई की आती है, गाजा के मासूम लोगों की आती है, तो ये आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, कुछ देखना पसंद ही नहीं करते, सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। मीडिया का ये पाखंडीपना क्यों है? आखिर क्यों मीडिया की आंखों में से बस इजराइल के लिए ही आंसू निकलते हैं और भारतीय लोगों के लिए वो एक आवाज तक नहीं उठा सकती? उनके लिए आंसू बहाना तो दूर की बात है, हमदर्दी के 2 बोल भी उसके मुंह से नहीं निकलते। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।